अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ना सिर्फ ये डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बल्कि इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हम लोगों को हेल्प करेंगी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने में और डिफरेंट क्वेश्चंस करने को। तो आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पर जाते हैं। The amount of energy released or absorbed when 1 mole of a substance is formed from its elements under the standard conditions। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग जो है वो सिंपल एग्जांपल्स देखेंगे। तो लेट्स से आपसे कोई पूछे कि ये एक केमिकल इक्वेशन है, इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है क्या वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 1 है और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं और ये आपस में रिएक्ट करके अमोनिया के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है वो कितने निकल रही है, -92 किलो जूल्स। तो हमसे वो पूछे कि क्या ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये बताने के लिए कि करेगी या नहीं करेगी कि तो हम कुछ कंडीशंस को जो है वो चेक करेंगे। तो बच्चे डेफिनेशन से बड़ी चीज़ क्लियर है वो ये कि तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने बनने चाहिए, 1। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने बनने चाहिए, 1। यानी कि पहली कंडीशन ये है कि जो भी केमिकल रिएक्शन है लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हों वो कितने बन रहे हों, 1। ठीक है, 1 मोल्स। या आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है वो फॉर 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट क्या हुई हो, बैलेंस। ठीक है, तो पहली कंडीशन आप ये चेक करेंगे। दूसरी चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये कि लेट्स से यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस रिएक्शन के दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है वो है -283 किलो जूल्स। तो वो आपसे पूछे कि क्या ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब जो बिगिनर होगा ना वो कहेगा जी बिल्कुल जी कर रही है, ये देखें नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसका 1 मोल भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के जो बन रही है वो एलिमेंट से नहीं बन रही बल्कि किससे बन रही है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो एलिमेंट से बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऑल दी रिएक्टेंट्स must be in the elemental form, all the reactants must be in the elemental form। तो ये सेकेंड कंडीशन है जो कि फुलफिल होना ज़रूरी है अगर कोई भी इक्वेशन के दौरान अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है या एब्जॉर्ब रही है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस कंडीशन का फुलफिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सिमिलरली एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के दौरान हम पूछेंगे इसमें कार्बन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस रिएक्शन के दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो कितनी है, -393 किलो जूल्स। तो हमसे वो पूछे कि क्या ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यस बिल्कुल कर रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किससे बन रही है, एलिमेंट से बन रही है। जो रिएक्टेंट्स है वो किस में है, एलिमेंटल फॉर्म में है। रिएक्टेंट्स किस फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब एडिशनली कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा और वो बातें ये हैं कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है किसी भी सब्सटेंस की, याद रखिएगा वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है और वो ज़ीरो भी हो सकती है। तो बाय कन्वेंशन हम लोग एक बात करते हैं और वो ये कि द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
the standard enthalpy of formation of all the elements in their standard physical state is always equal to zero. तो ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसको जितनी ये लाइन इम्पॉर्टेंट है उसके साथ साथ इसको समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल कंसिडर करता हूँ। तो जो स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट का यहाँ पे मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट की वो फिजिकल स्टेट जिसमें वो मौजूद होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर विच इज़ इक्वल्स टू 298 केल्विन और 1 atm प्रेशर पे होता है। तो फॉर एग्जांपल वो हमसे पूछे कि यहाँ पे ब्रोमीन किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पे ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ पर ब्रोमीन है कौन सी फिजिकल फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो वो हमसे पूछे कि इनमें से किसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इनमें से स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो उसकी होगी जहाँ पर ब्रोमीन अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में है, और हम सब जानते हैं कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर पे जो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो सिर्फ इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, ज़ीरो। इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी, और इन दोनों की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो नहीं होगी। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो है ये बात MCQ में आती है और वो आपसे पूछता भी है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।